स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः अयं सरस्वत्यै नमः ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की भगवान गणेश जी के पावन पवित्र 10 दिनों का उत्सव भक्त के द्वारा, ध्यान के द्वारा, आराधना के द्वारा, साधना के द्वारा, चिंतन मंथन के द्वारा, भक्ति भाव के द्वारा भगवान गणपति गजानन का पूजन किया जाता है, उनका ध्यान सुमिरन किया जाता है। वास्तविकता में भगवान गणेश जी का ध्यान चिंतन करना अत्यंत अनिवार्य भी है, क्योंकि प्रत्येक विघ्नों का, कष्टों का हरण करता भगवान गणपति जी हैं। अब भक्त विशेष रूपेण क्या कर सकता है? भगवान गणेश जी की पूजा करता ये गणपति जी को 10 दिनों के अंतर्गत जो जो भाव समर्पित किए जा सकते हैं वो सब करता ही है। विशेष रूपेण और क्या किया जा सकता है? यदि आप थोड़ा सा संस्कृत की ओर ध्यान दें, क्योंकि 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक आपको गणपति जी के लिए 10 दिन मिलेंगे, तो ऐसे में आप विशेष रूपेण यदि इन 3 स्तोत्रों का पाठ भगवान गणपति गजानन के निकट कर सकते हैं, अति श्रेष्ठ है। स्तोत्रम किम न तुष्यति, स्तोत्रों के माध्यम से कौन संतुष्ट नहीं होता, और देवताओं को प्रिय स्तुति ही होती है। इसलिए स्तुति के माध्यम से आप भगवान गणपति जी का विशेष अर्चन, आराधना इत्यादि करें। संपूर्ण पूजन करने के तदुपरांत भगवान गणेश जी के सामने बैठे सुबह या शाम ये 3 स्तोत्र मैं आपको दे रहा हूं, चाहे एक पढ़ना दिन भर में, चाहे आप तीनों के तीनों एक साथ पढ़ना, जैसे भी आपसे बनता है सामर्थ्य अनुसार, समय अनुसार, सुबह और शाम दोनों टाइम भगवान गणपति जी के निकट अवश्य में इन 3 स्तोत्रों का पाठ करने का प्रयास कीजिएगा। सर्वप्रथम जो पाठ मुझे बहुत प्रिय लगता है और बहुत सरल पाठ है वो है नारद पुराण के अंतर्गत संकष्ट नाशनम गणेश स्तोत्रम। भगवान गणपति जी के 12 नामों का दिव्य उल्लेख है इसके अंतर्गत। और सबसे अच्छी बात है कि इस स्तोत्र के अंतर्गत वह सब कुछ हमें प्राप्त होता है, जैसे विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र इत्यादि समस्त मनोकामना को भगवान गणपति जी सिद्ध करते हैं। इसलिए आपने प्रथम पाठ श्री संकष्ट नाशनम गणेश स्तोत्रम जो नारद पुराण के अंतर्गत वर्णित है, आपने इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह पहला स्तोत्र है, बहुत सरल है और आपने इसका पाठ करना चाहिए। दूसरा स्तोत्र है आपके समकक्ष श्री गणपति कवचम। भगवान गणपति जी का यह दिव्य कवच अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, और वास्तविकता में भगवान गणपति जी के निमित्त यह जो गणपति कवचम स्तोत्र है यह गणेश पुराण के अंतर्गत वर्णित है। यदि आप इसका पाठ संस्कृत में है मूलतः, यदि आप कर सकते हैं तो समय निकाल कर, चाहे एक ही दिन करें, चाहे प्रारंभ के दिन में करें, चाहे लास्ट के 2 दिनों में करें, लेकिन जरूर आप करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देवी कवचम का पाठ है, शिव कवचम का पाठ है, नारायण कवचम का पाठ है, ऐसी गणेश कवचम का पाठ है। तो गणेश जी की उपासना करने वाले साधक के लिए विशेष रूपेण गणेश कवचम का पाठ अत्यंत लाभकारी रहता है। उसके तदुपरांत जो तीसरा पाठ मैं आपके सामने रख रहा हूं, यह तीसरा पाठ गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ है, वेदोक्त पाठ है, बहुत दिव्य और बड़ा भव्य पाठ है। और वास्तविकता में इस पाठ की तो अद्भुत महिमा है गणपति अथर्व शीर्षम की। तो यदि आप कर सकें गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ, आपके सामने मैं स्क्रीन में दे रहा हूं, बाकी आपको मैं बताऊंगा ये कहाँ से मिलेंगे, आपको कहाँ से प्राप्त होंगे। तो आपने यदि गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ कर सकें तो अत्यंत श्रेष्ठ कार्य और अत्यंत लाभकारी है। तो मैं चाहूंगा कि इन स्तोत्रों का आप अवश्य में पाठ करें। अब कंडीशन ये अप्लाई होती है कि महाराज यदि हम तीनों पाठ ना कर सके, नहीं पढ़े, संस्कृत नहीं हो सकता हमारे लिए, तो क्या कर सकते हैं? तो मैं उनके सामने सबसे सरल समाधान रख रहा हूँ। भगवान गणपति जी के 12 नामों का स्तोत्र समूकश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। यह भगवान गणपति जी के 12 नामों का स्तोत्र है और मैं चाहता हूँ कि ये हर कोई पढ़ सकता है, और बड़ी प्यार से पढ़ेंगे। जैसे सुमुकश्चैकदन्तश्च धीरे धीरे भी पढ़ेंगे, आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अब बात ये रही कि ये स्तोत्र हमें कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए मैं आपके सामने ये स्तोत्रावली रख रहा हूँ, गणेश स्तोत्र रत्नाकर है। तो आपको गीता प्रेस की पुस्तिका है, इसके अंतर्गत आपको यह सारे स्तोत्र गणपति जी के, गजानन जी के प्राप्त हो जाएंगे। चाहे आप ऑनलाइन देख लीजिएगा या आपके आमने सामने कहीं पर भी पुस्तकालय हो या गीता प्रेस की कहीं पर पुस्तकालय, वहाँ से आपको यह पुस्तक मिल जाएगी। और भी इसमें बहुत सारे स्तोत्र हैं, लेकिन जो मेरे को बहुत प्रिय है,
जिनको मुझे अनुसंधान अथवा जिनका मैंने कभी विशेष रूपेण पाठ किया था, वो 3 पाठ मैंने आपके सामने अपने भाव अनुसार रखे। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अवश्य में इस वीडियो को आगे गणेश भक्तों को भी अवश्य में शेयर कीजिएगा। तब तक आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।